लाइव आपको तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के आज तीसरा दिन अनशन है, जिसको लेके वो एक ही मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी छात्रों को लेकर री एग्जाम को लिए। तो तमाम एक बार कैमरा घुमाए जहां पर लाइव आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशांत किशोर और तमाम जो अभ्यर्थी छात्र पूरे बिहार के आंदोलन जारी है। जहां पर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर आइए खास तौर पर बात करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने राम नाम लेके दिन की शुरुआत की है, जानते हैं कि क्या लग रहा है, क्या कहिएगा चाचा? अब क्या कहें, क्या ऐसे ही चलते रहेगा? अरे चलते नहीं रहेगा, ये कुदरत का मंजूरी है, ऊपर वाले का आदेश है। देख रहे हैं महात्मा गांधी के मूर्ति के सामने हम लोग रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ईश्वर अल्लाह क्यों ले रहे? यही भारतीय जनता पार्टी है। ईश्वर अल्लाह नाम को लेके कितना विवाद हुआ था। देखिए वो पार्टी है, भाजपा जो है कोई भी काम वोट के लिए करती है, और हम लोग पब्लिक बोल रहे हैं ना, हम लोग भारत के आम जनता बोल रहे हैं आपको। तो ईश्वर अल्लाह, भोजपुरी सिंगर देवी को जानते हैं ना? अरे ईश्वर अल्लाह में अंतर क्या है भाई? बिल्कुल अंतर है, क्योंकि बापू का ये दिया हुआ भजन है। अरे तो बापू तो पूरे भारत के बापू हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया की सरकार नहीं चाहती है ना। देखिए भाजपा राम नाम का नाम लीजिए। सुनिए नहीं, भाजपा क्या आप हमको सुना रही है? अभी जो माहौल है, पार्टी तो उसी का है ना। अभी जो माहौल है, अभी जो मुद्दा है उसकी चर्चा कीजिए ना। अभी बीपीएससी जैसे प्रशांत किशोर का तीसरा दिन अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है अभ्यर्थी छात्रों को? देखिए अब हमारी पार्टी जो है जनसुराज और उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी पार्टी की मर्जी से, उनके कार्यकर्ता की मर्जी से उपचुनाव लड़े, एमएलसी का चुनाव लड़े। तो वहाँ तो हम लोगों को समुंदर मंथन में जहर मिला। अब 2025 में अब मथने पर अमृत मिलना है, और वो अमृत की शुरुआत हो गई है धरना के माध्यम से। आज एग्जाम है जी, तो इस तरीके से जो चल रहा है, क्या ये जेपी आंदोलन 2 के तरह तो नहीं जा रहा है? नहीं, ये जो आदमी अनशन पर बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर जी, इनका जन्म 1977 का है। हाँ। जिस समय जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति का नारा बुलंद था, संपूर्ण क्रांति के माहौल में जैसो भारत जी रहा था, उस समय इनका जन्म हुआ। ये तो दूसरा संपूर्ण क्रांति होने जा रहा है। अच्छा। और इसमें सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा थोड़ा ही है। हाँ, अब तो इसमें अरे बार लाठी चार्ज, आशा पर लाठी चार्ज, आंगनबाड़ी पे लाठी चार्ज, शिक्षक पर लाठी चार्ज, अरे ये जिसको देखो लाठी चार्ज। नीतीश कुमार की सरकार, यहाँ पर लाठी चार्ज हो गई तो ठंड में बैठे। अरे भाई इसीलिए तो प्रशांत किशोर आया है और उसकी पार्टी आई है कि अब लाठी चार्ज हो ही नहीं सकता है। अब तो लाठी चार्ज कराने वाले का विदाई समारोह है, हाँ 2025। इसलिए हम लोग ठंडा में ही बैठ गए हैं। अच्छा, पप्पू यादव को देखिए, वो अनर्गल पर डायलॉग दे रहा है। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? क्या बताइए? अरे नौटंकी वाला नेता। सुनिए ना, आप पत्रकार हैं, उसके इंटरव्यू को सुनिए। तो आप बताइए ना। सुनिए ना भाई, आप बोलने ना दीजिए। अरे भाई ऐसा पत्रकार प्रतिक्रिया क्या रहा है? सुनिए ना, बोल ना रहे हैं आप, तो हमको बोलने ही नहीं दे रही। चलिए ठीक है, सुनाइए। पप्पू यादव जिस टाइप से इंटरव्यू दिया है मीडिया के सामने, आप खुद मानव के नाते आप फील कीजिए कि वो क्यों क्रोधित है, क्यों उसको गुस्सा आ रहा है, अब शब्द बोल रहा है। ऐसा सेंसलेस नेता तो हमने देखा ही नहीं। वो तो ओरिजिनल गुंडा, वो इस उम्र में ये बिहार को फील करा दिया कि रियल में हम गुंडा। मतलब पप्पू यादव गुंडा है? बिल्कुल, वो अपने ही शब्दों से साबित कर रहा है। हाँ। प्रशांत जी जैसे महापुरुष के बारे में उस आदमी ने क्या शब्द निकाला, ये तो आश्चर्य। क्या नाम है इसका? अरे कौन है? जनता दल यूनाइटेड का जो ये नीरज कुमार, इसको देखिए लगता है भांग खाया हुआ है कि गांजा पिए हुआ है, और इसे दांत पीस के बोलता है। इसकी आवश्यकता क्या है? नेता तो अटल बिहारी की भाषा में बोलना चाहिए। हाँ। नेता को तो महात्मा गांधी की भाषा में बोलना चाहिए। ये लोग नेता है कि क्या? इस उम्र में हमको भी फील हो रहा है कि साला ये नेता सब है कि क्या है, नौटंकी है कि क्या ये एक्टिंग करके नेता बन गया, समझ में नहीं आ रहा है। एक नेता तो हमारा सामने भी है, देखिए उनका स्टाइल देखिए, उनका काम देखिए। पप्पू अभ्यर्थी छात्र तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कंबल देकर राजनीतिक बना दिए। कैसे कंबल? अभी हमारे पास भी कंबल मिला है, तो क्या इस ठंडा में अगर कोई व्यक्ति हमको कंबल पहुंचा रहा है? कि कंबल दिए है ना आप लोग? नहीं, कंबल देना क्या गलत काम है? बोलिए। अगर कोई ठिठुर रहा है, हमारा बच्चा धरना पर बैठ के ठिठुर रहा है, तो हम उसको कंबल पहुंचावे कि नहीं पहुंचावे? ये तो मेरा धर्म बनता है। अब उसको आप जिस रूप में लीजिए, ये तो आपका अपना सोच है।
अब हमको भोजन मिलना चाहिए या नहीं? इतने लोग हम सीतामढ़ी जिला से हम अपने सीतामढ़ी से आप आए हैं? सुनिए तो सही भाई, आप जैसा तो पत्रकार नहीं मिला हमको। हमको तो बोलने ही नहीं आप दीजिएगा। बिल्कुल बोलने देंगे भाई। हमारे अध्यक्ष नवल किशोर राव जी, महासचिव ये आपके अवधेश कुशवाहा जी, अनुमंडल अध्यक्ष, अरे पार्टी का नाम क्यों नहीं बोले भाई? हम लोग जनसुराज से आए हैं तो आए हैं। महान सिंह कुशवाहा, संयोजक पपलू खान, एक मिनट, राजनंदन गांधी, इन सभी लोगों के नेतृत्व में मेरा स्वयं नाम हुआ माया शंकर शरण, अमित रंजन जी प्रमुख ब्लॉक अध्यक्ष, आपके क्या नाम है, रमेश जी हुए, ज्ञानवर्धन जी बाजपट्टी अध्यक्ष, सारे अब तक हम लोग 51 आदमी सीतामढ़ी से आ चुके हैं। और जब तक ये धरना चलेगा, अनशन चलेगा, तब तक ये सरकार मिट्टी में न मिल जाए, गद्दी से न उतर जाए, चलना ही है भाई। आपने देखा होगा भाजपा गवर्नमेंट यही समझे कि 56 इंच का नीतीश मोदी का सीना है, इसलिए किसान आंदोलन को हम बंद करा देंगे। लेकिन 1.5 साल चला तो संकल्प वो ऐसा मजबूत होना चाहिए और सरकार को किसान कानून वापस करना पड़ेगा। नहीं बोलिए, बोलिए। तो यहाँ भी जो आदमी बैठा है, प्रशांत किशोर, जनसुराज का सूत्रधार, ये आदमी सच्चे दिल से बैठा है, संकल्प करके बैठा है कि बिहार में जो ये लाठी का सरकार है और ये जो रिटायर IAS अफसर जो 5 आदमी मिलके चला रहा है, नीतीश तो भसिया गया है, पगला गया है। प्रगति यात्रा पर निकले हैं। अरे प्रगति यात्रा पर वो ना आगे आगे रहता है, लेकिन उसको चलाने वाला तो कोई और है। कहता ऐसे चलो, वैसे चलो, कभी उसके माथा पर हाथ रख देता है। क्या बोल रहे चाचा आप लोग? दुर्गति यात्रा, इधर आइए। दुर्गति, हाँ बोलिए, दुर्गति यात्रा, बोलिए। क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार का यात्रा बिहार की दुर्गति देखने जा रहे हैं। पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, ये देखने जा रहे हैं। क्या क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत कुछ नहीं है, पलटी इधर से उधर, इधर समस्या वो देखने जा रहे हैं कि जनता किस हालात में है, उसको देखने जा रहे हैं। उनकी दुख नहीं देखने जा रहे, उपहास करने जा रहे हैं। दारू में कितने लोग जेल, कितने गरीब के लोग जो जेल में हैं, वो देखने जा रहे हैं। मजलूमों के पढ़ाई नहीं हो रही है विद्यालय में, वो देखने जा रहे हैं। वो देखने जा रहे हैं, गरीबी नहीं देखने जा रहे हैं, बेरोजगारी की जो बुरी हालात दारू के लेके आप बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो शराबबंदी करवा दिया, तो क्यों जाएंगे देखने? आप देखने नहीं जा रहे हैं, उपहास करने जा रहे हैं। उनको सब पता है कि दारू यहाँ बंद है ही नहीं, दारू तो चल रहा है। कहाँ नहीं चल रहा है वो नहीं जानते हैं। वो इंद्रासन के देवता है जो कुछ नहीं पता है, यही धरती पर करना है, उनको क्या नहीं पता है। तो दारू बंद है तो उपहास करने जा रहे हैं, जनता को दुर्गति देखने जा रहे हैं। गति तो नहीं हुई, लेकिन दुर्गति हो गई बिहार की। शिक्षा मारी गई। नहीं लग रहा है कि लगातार जिस तरह से बैठ रहे हैं, जो अभ्यर्थी छात्र पर वाटर कैनन की पुछार की जा रही है, लाठी चार्ज की जा रही है, अगर आप लोग इतना एज में हो जाए लाठी चार्ज, तो क्या कीजिएगा? लाठी चार्ज हो तो क्या कीजिए? आप समझिए, देश में आप जानते होइएगा जितने भी महापुरुष हुए, सारे लोग, कुंवर सिंह लड़ाई लड़े थे ना, लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ी थी ना, जयप्रकाश नारायण लड़ाई लड़े थे ना। तो जब भी लोकतंत्र पर, जब जमहूरियत पर खतरा होता है, तो उम्र नहीं देखा जाता है, उस आंदोलन की मिजाज देखा जाता है, वहाँ की तस्वीर देखी जाती है। तो डर ही नहीं रहे। नीतीश कुमार जी क्यों नहीं डरते हैं? अगर नहीं डरते तो इधर से उधर उछल कूद क्यों करते हैं? कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में। अब देख लीजिए, एक बात कह रहे हैं, ये कहावत है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ जालिम हुकूमत हो तो वहाँ फरियाद क्या करना। बता ही रहे थे ना, आंगनबाड़ी पर क्या क्या हुआ, शिक्षा पर क्या। अभ्यर्थी जो है, यह आज की चोरी है, आज की चोरी है। कितना बार क्वेश्चन लीक हुआ, चल नहीं रहा। टॉपर घोटाला या फिर लोग दिखा रहे थे, टॉपर घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अभी सीजल वाला जो परीक्षा, उसका क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं? लगातार हो रहा है। तो यहाँ तो देहात लगातार एक परीक्षा नहीं है। 2010 से लेकर के 2024 तक का एक भी परीक्षा नहीं है जो सही सलामत कंडक्ट कराया गया हो। जरा आप ही बताइए कि कोई ऐसा परीक्षा है जिसमें लीक नहीं हुआ हो। कांस्टेबल का, BSS सीजीएल का 1 साल का एग्जाम 4 साल में आप लेते हैं। शिक्षक का भर्ती कैंसिलेशन करा देते हैं, फिर उसमें लीक हो जाता है।
फिर दोबारा एग्जाम लेते हैं। आखिर बार बार ये क्या चल रहा है? आप का सुशासन बाबू है, काहे का सुशासन बाबू भैया? जब आप एग्जाम बढ़िया से कंडक्ट कराते ही नहीं है तो काहे का सुशासन बाबू, काहे की प्रगति? नियम बन गया है क्या कि हर पेपर में पेपर लीक? बिल्कुल बिल्कुल, वही काम इस है। आंदोलन से बिहार में ये पेपर लीक वाला मामला खत्म होगा? नहीं, इस आंदोलन से ये मैसेज उनको चला जाना चाहिए था। अब तक उनको विड्रॉल कर लेना चाहिए था, फिर से री एग्जाम कर भी लेना चाहिए था। अच्छा, डेट दे देते, बच्चा लोग शांत भी रहता। मुझे कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि बिहार के सुशासन बाबू 5 साल जो अपना 5 साल योगदान दिए, बहुत बेहतर दिए, इसमें से कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद से उनका ग्राफ देखा जाए लगातार गिरते जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद देखिए प्रशासन उनका लचर व्यवस्था जा रहा है, जो मन में आता है वहीं करता है। अपराधी एकदम बेखौफ घूम रहा है, बालू माफिया, शराब माफिया, समझे। उसके बाद और बहुत सारा प्रोग्रामिंग चल रहा है अंदर। अगर मान लीजिए कि अगर लीक नहीं हुआ, आज 22 को एग्जाम सेंटर बनाने का क्या नौ बताया? ऐसा तो नहीं है कहीं से बच्चा सब अपना मोबाइल लेकर चला गया था। आपका प्रशासन लगा हुआ था, प्रशासन लगने के क्रम में सब किसी का मोबाइल, आपका जाइमर लगा था। क्या हुआ जाइमर, कहाँ फेल कर गया? आप इस चीज़ को काहे नहीं दर्शाते हैं? आप लोग तो हम लोग से पीछे चले आते हैं, लेकिन कभी आप नीतीश कुमार से पूछने गए हैं? आप लोग पत्रकार लोग नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपको अपने डर नहीं। आप अरे तो पूछते तो ये बात नहीं ना देखने को मिलता। आज तो प्रगति यात्रा पे है ना, अभी कैसे? अरे दुर्गति यात्रा है। अरे उनका करोड़ों का कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ था पुल, वो धंस गया, वहाँ का धंस में किया। आप उसके बाद देख लिए बेगूसराय की तरफ पुल था, वो भी धंस में किया। तो कहाँ का प्रगति यात्रा? आपका मिड डे का प्रोग्राम सही से नहीं चला। कोई ऐसा प्रोग्राम बढ़िया से चल पाता है? नहीं चल पाता है। तो आप बेवजह से अभी जो वीडियो सामने आया बापू केंद्र वाला जो पेपर निकला, उसके बाद भी क्या लग रहा है कि अभी ये आंदोलन उसके बाद भी जारी है? अभी आयोग भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए, आयोग को तो हम क्या कहें, क्या पढ़ाया गया है ये मेरे को समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में जरूर आता है कि उनको बहुत उल्टा पढ़ाया गया, जो समझ नहीं सकते हैं। वो कान से बहरे हैं, आँख से अंधे हैं। और जब उनके पास पूरा साक्ष्य था, सारा प्रशासन उनके अपने हाथ में है, तो जांच कर लेने में क्या बनता था? जब छात्र इतना कह रहा है कि तो सारे सेंटर का जांच करवा लेते, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। एग्जाम जारी हो गया। अरे तुम वही बात हो गया, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ। लीक होता है न, तेजस्वी जी के समय लीक होता है, तेजस्वी के साथ तो एक बार भी लीक नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के मतलब सरकार में थे तो नहीं पेपर लीक हुआ? कभी नहीं लीक हुआ है। तो इन्हीं के साथ क्या होता है? हमारा लगता है कि सरकारें जो करवाता है, लीक करवाता है, इनको तो नौकरी देना है नहीं। क्यों नहीं आए? अभी तेजस्वी यादव जमीनी स्तर पर क्यों नहीं आए? तेजस्वी यादव अभी नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। महिलाओं के लिए बोले 2,500 देंगे, 2 यूनिट बिजली बिल में बोले कम कर, लेकिन खड़ा तो भी होना चाहिए ना। तो उनकी सरकार बनेगी तब न जो है यूनिट कम करेंगे। अब उनकी सरकारें बने, की सरकार बनी है, प्रशांत किशोर की सरकार बनी है, अभी तो खड़े हैं ना। प्रशांत किशोर तो अभी इनका सरकार बना नहीं है। क्या बोल रहे हैं चचा, इधर आइए। और महिला के लिए क्या बोले? तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव की जो बात कर रहे हैं कि जो कह रहा है कि 2500 देंगे, तो 15 देश के 5-5 को बोलू नहीं, 15 वर्ष लालू यादव की सरकार रही, उनके माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो आप सोच सकते हैं कि जिनके माता पिता बिहार के राजा रहे और वो व्यक्ति 9वां पास नहीं कर सका, तो शिक्षा के प्रति उनका कितना लगाव है। तो जो हम लोग बाल बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? अगर मूर्ख को ही डीएम बनना होता, अगर मूर्ख को ही अगर बनाना होता, तो फिर बाल बच्चे पर इतना पैसा हम लोग क्यों खर्च करते हैं? तो तेजस्वी यादव को हम लोग कैसे मान लेंगे बिहार का मुख्यमंत्री, जो खुद 9वां पास नहीं है? देखिए, चिराग पासवान ठीक है, लेकिन वो पिछलग्गू बन चुका है ना। बीजेपी का पिछलग्गू है। अच्छा, बीजेपी विरोध कर रहे हैं। वो तो उनके बैसाखिए पर खड़े होते हैं, चुनावे जीतते हैं। आपको ST OBC में क्रिमिनल एयर में विरोध नहीं किए? वो निजी लाभ के लिए, SC ST वो व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं। शुरू से ही आज तक आप देख रहे हैं कि आरक्षण के दायरे में जो पढ़ा लिखा है वो नहीं आना चाहिए।
जिसके घर से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिसके घर से एक सर्विस हो गया उसको अब दोबारा लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ये लोग गरीब जनता को, जो मूर्ख लोग हैं, उनको भड़का करके रोड पर खड़ा करवा देता है। ये सब कौन करवाता है? ये सब चिराग पासवान सबका ना धंधा है कि हम लोगों का दुकान बंद हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा। अगर ST SC हमसे टूट गए, वो लोग अगर जनरल में चले गए, उनको अगर लाभ मिल गया, सभी आदमी को रोजगार मिल जाएगा, तो हमारा तो दुकान